हमारा Are you sleepy? चल let's go. Let's go. Oh wow. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा स्कूल जा रही है, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी तो वो स्कूल लेके जा रहे हैं हम। तो ये देखिए कितना बर्फ़ हुआ था, रात में बहुत स्नो हुआ था। तो अभी 2 दिन पहले तो बहुत क्लियर हो गया था रास्ता, सारी बर्फ़ पिघल गए थे। लेकिन अभी देखिए ये कल फिर हुआ स्नो, तो कैसा हो गया, लग ही नहीं रहा था कि कल यहाँ पे सब क्लीन हो गया था और आज पूरा वाइट बर्फ़ से पूरी चीज़ कवर हो गई है। तो ये जाने में बड़ा नाटक कर रही थी आज हमारा, और सो जा रही थी रास्ते ही में खड़े खड़े। तो ये कुछ तो मैं हमारा को छोड़ करके आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने आराम किया और फिर उसके बाद कुछ लॉन्ड्री भी करना था कपड़े को, तो फिर वो भी मैंने डाल करके, तो अभी मैं इत्मीनान हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो अफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। तो अफ्तारी में आज मैंने सोचा है कि मैं चिकन पास्ता बनाऊँगी, और पास्ता क्योंकि थोड़ा ही सा था तो मैंने सोचा चलो एक अफ्तारी एक डिश हो जाएगा अफ्तारी में। तो और इन्हें पसंद भी है चिकन पास्ता, तो मैं बना लेती हूँ वो भी। तो चिकन को मैंने थोड़ा पीसेस करके और बॉयल भी करके किनारे रख दिया है, और पास्ता मैं एक पैन में बॉयल कर लेती हूँ। और फिर इसमें मैं प्याज चॉप करके रखी थी, और ये देखिए मैं इधर बॉयल कर ले रही हूँ पास्ता को। तो ये भी थोड़ा देर में हो जाएगा, तो फिर मैं एक किनारे से इधर ये सब तैयार कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और ये प्याज को अच्छा गुलाबी हो जाए तो फिर मैं इसमें सारे शिमला मिर्च डालूँगी, और इसको अच्छे से आप चला लें। और ये अच्छे से जब गल जाए तो फिर इसमें आप चिकन फिर डालिएगा। तो फिर हमारा को तो छोड़ कर के आ गई थी, और वो जाना तो चाहती नहीं है स्कूल। बस 2 दिन उसको बहुत अच्छा लगा था जाने में स्कूल, तो हम लोग बड़ा खुश हुए थे कि चलो हमारा और सब बच्चे लोग के लिए तरह तंग नहीं कर रही है। लेकिन तीसरे ही दिन तो वो बीमार भी पड़ गई थी। फिर उसके बाद जब हम लोग उसको ले जाने लगे तो फिर वही रोने लगी, फिर बहुत ज़्यादा परेशान। तो फिर हम लोग कैसे कैसे हम लोग दोनों मनाएं उसको। तो बोलती है कि नहीं जाना है मुझे स्कूल, और हम लोग सोचे जा ये तो 2 ही दिन में परेशान हो गई। हम लोग को लग रहा था कि ये मतलब और सब बच्चे लोग सुनते हैं कि हम लोग के घर में भी बहुत सारे बच्चे लोग स्कूल जाने से मना करते थे, रोते थे, तो वैसे ही हमारा भी करने लगी। तो लेकिन मना करके उसे बहला फुसला करके हम लोग तैयार कर लिए फाइनली। और तो फिर रास्ता भर तो मुझे वो परेशान करी है, और रास्ते में सो गई थी। फिर उसके बाद फिर बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो अभी बहुत छोटी है तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा उसको। और लेकिन फिर आते टाइम में भी फिर रोती है। फिर टीचर भी बोलती है कि बहुत कम खाती है वो, बहुत चीज़ हम लोग देते हैं मगर नहीं खाती है। तो हमारा बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो उसे जो चीज़ पसंद आता है बस वही खाती है, नहीं तो फिर वो नहीं खाती है। तो ये मैंने सारी चीज़ को तैयार कर लिया था, और पास्ता भी बॉयल हो गया था, तो मैं पास्ता डाल लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है। तो ये बहुत एक अच्छा डिश हो जाएगा अफ्तार में माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद और भी मैं बहुत सारी चीज़ बनाऊँगी। तो फिर मैं वो हमारा को जब ले कर के आऊँगी तो फिर मैं सारी चीज़ को बनाऊँगी। तो ये इसमें बहुत टाइम टेकन था, तो मैं सोचा कि अभी बना लेती हूँ। अभी 3 बज रहा है और हमारा को जाना है लाने के लिए हाफ़ एन आवर में मुझे। तो और मैं भर भर के चीज़ इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, डालने से बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे पास चिप्स का डिपर था, तो
ये टॉसी टोस्ट करके नाम है यहाँ, तो मैं इसे डाल लेती हूँ क्योंकि फिर रमज़ान है तो अभी तो हम लोग चिप्स ये सब खा नहीं रहे हैं कि यूज़ में आएगा तो ये वेस्ट ही हो जाएगा, तो इसे मैं डाल लेती हूँ तो ये ग्रेवी में काम आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। एक बार और मैंने इसे डाला था तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर है। इसमें कुछ नॉर्मल चीज़ है, टोमेटो सॉस है और इसमें बहुत सारे वेजीज़ हैं, तो बहुत अच्छा इससे आता है फ्लेवर। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन डाल दिया है इसके ऊपर से, तो ये एक इफ्तार की डिश हो जाएगी माशाल्लाह से। तो इसे मैं अभी थोड़ा देर ढक के 2 मिनट तक पका लूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें साइड से क्लीन भी करती रहती हूँ क्योंकि फिर ये जब दाग पकड़ लेता है तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैं जब भी काम करती हूँ तो इधर सब क्लीन करती रहती हूँ साइड बाय साइड में, तो वो मेरे लिए बहुत इजी होता है, एक बार नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं, और फिर मैं कल हस्बैंड से धनिया पत्ती मंगाई थी तो बहुत सारे हैं तो उसे भी मुझे करना है। तो इधर मैं वो सारे धनिया पत्ती को वॉश कर ली थी, तो मैं इसे धीरे धीरे सब तोड़ लूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले सीज़र से करती हूँ, तो सीज़र से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, धीरे हो रहा था, मुश्किल तो नहीं हो रहा था, बहुत स्लो हो रहा था। तो मैंने सोचा नहीं हाथ से ही करते हैं, ज़्यादा फैंसी के चक्कर में लेट हो जाएगा बहुत, और फिर और जाना भी था हमारे को लाने के लिए, तो इतना बहुत ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, तो मैं आकर के ही करूँगी। तो जब आके करेंगे तो फिर इसे मैं बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये देखिए मैं अब जा रही हूँ हमारा को लाने के लिए। तो देखिए कितना अभी भी स्नो हो रहा है, तो मगर लाने तो जाना है हमारा को, वहाँ तो छोड़ तो सकते हैं नहीं, तो जाना तो ज़रूर पड़ेगा ही। तो मैं देखिए सुबह में यहाँ पे पूरा भर गया था, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्लीन कर दिया है। क्लीन हमेशा होता ही रहता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बोल रही है कि मम्मा मुझे भूख लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गए हैं हमारा को लेकर के। मैं वहाँ पे शूट नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पे मना है स्कूल में शूट करना और वीडियो बनाना, ये सब मना है। तो मैं बाहर निकल कर थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। देखिए कितना ठंडा है, किससे परेशानी हो रही है। तो हम लोग आ गए थे, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी फिर सारा कट कर लिया था सारे, और फिर मैं इसे अब रख लूँगी। तो उस टाइम मैं उस टाइम भी कर सकती थी, मेरे पास 15 मिनट्स था, मगर उस टाइम ना ये पूरा वेट हो रहा था, मतलब ड्राई करके ऐसे भी मुझे रखना था। तो मैंने सोचा कि इतना देर में तो वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो फिर मैं आ कर के सारे पत्ती इसके निकालूँगी, लीव्स। तो अब ये अच्छे तरह से ड्राई भी हो गया है और मैंने अच्छे से इसे अलग भी कर लिया है। तो मैं अभी इसे डाल देती हूँ। तो ये 1 वीक तो बहुत अच्छे से चल जाता है। तो इस तरह से आप भी अलग अलग बॉक्स में रख सकते हैं सारी चीज़ को करके, तो 1 वीक तक आराम हो जाता है। तो हम लोग इतना बल्क में इसलिए लाते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है रोज़ रोज़ जा कर के लाना, तो हम लोग एक ही बार ले आते हैं और उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रिज में। तो अब टाइम हो गया था अफ्तार का, तो मैंने बैगनी बनाया था, तो बैगन को मैंने अच्छे से स्लाइस कट कर लिया था, फिर बैगनी बना करके ये देखिए मैं बैगनी को पतला पतला काटी थी। तो मैं इसे भी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं पास्ता भी बनाई थी, वो भी अच्छे से रेडी हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था वो। और फिर उसके बाद ये सब मैं कर लेती हूँ। तो इधर मैं चिकन को भी मैरिनेट करके गई थी, तो ये मैं ब्रेड क्रम्स में इसे लपेट करके और फिर इसे फ्राई कर लूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो ब्रेड क्रम्स मैं ग्राइंड तो नहीं की थी, मैं हाथ से ही थोड़ा से क्रश करके और इसके बाद फिर मैं चिकन में इसमें लपेट करके और फिर इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा बना था और मैं इसे मैरिनेट कर दी थी और कुछ मैरिनेशन में मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाला था चिकन में, तो ये ऐसे ही क्रिस्पी हो जाएगा
और ये मैंने सुबह में मैरिनेट किया था, तो मैरिनेशन तो काफ़ी देर तक हो गया, तो ये बहुत अच्छा जूसी भी बनेगा। तो मैं एक एक करके सबको डाल देती हूँ। और इसमें मैंने चिकन में थोड़ा सा कलर डाला था, इस वजह से इसका थोड़ा कलर अभी डार्क है, और जब ये फ्राई होगा तो ये बहुत अच्छा कलर इसका और खिल के आएगा। तो यही सब मेरा आज का डिश था। तो मैंने आज बैगनी चिकन पास्ता और चिकन और जो एक नॉर्मल चना होता है ब्लैक चना, वो तो मैं रोज़ बनाती ही हूँ। तो आज मैंने सिर्फ पकौड़ी नहीं बनाया है, क्योंकि 3 आइटम तो एक्स्ट्रा है ही, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हस्बैंड बोलते हैं कि इतना मत बनाया करो, बहुत इतना खा नहीं पाते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद खाना भी खाना रहता। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने बनाना शेक बनाया था, तो वो भी आपसे मैं कभी शेयर करूँगी। और माशाल्लाह से मेरा दस्तरखान देखिए कितना खूबसूरत और माशाल्लाह से लग रहा है। मैंने पास्ता जो बनाया था वो है। और तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।